हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। बच्चों आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का जो आपका पार्ट है टेंजेंट एंड नॉर्मल उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने 6.3 के जो क्वेश्चंस मैंने बोले थे वो आपने किए होंगे। कुछ और क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं जिससे कि आपके 6.3 के किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट आपको फेस करने को ना मिले। ठीक है, तो चलिए बच्चों लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास। और आज हम बड़े ही अच्छे से क्वेश्चंस करने वाले हैं टेंजेंट नॉर्मल के ऊपर, सो दैट आपको कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम ना हो। एंड यस, लास्ट क्लास में हमारा एक क्वेश्चन जो था उसमें मैं ये बताना चाह रहा था कि जो 2 पॉइंट्स आए थे आपके पास, उन दोनों पॉइंट्स में से हमने एक पॉइंट चूज़ किया था। उसका रीज़न मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था कि वो रीज़न ये है कि आपके पास जो 2 पॉइंट्स हैं उन दोनों पॉइंट्स में से सिर्फ वो वाला पॉइंट सेलेक्ट किया जाएगा जो कि टेंजेंट एज वेल एज कर्व के ऊपर भी होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि किसी एक पॉइंट पे, कर्व के किसी एक पॉइंट पे आप 2 टेंजेंट तो ड्रॉ नहीं कर सकते किसी एक पॉइंट पे, या कोई एक टेंजेंट कर्व के लिए यदि कोई लाइन एक टेंजेंट है तो वो कर्व के किसी एक पॉइंट पे ही टच करेगी। तो इसका मतलब वहाँ पे जो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं उन दोनों पॉइंट्स में से आपको एक पॉइंट का सिलेक्शन करना था। ठीक है, तो आई थिंक वो बच्चे समझ गए होंगे जिन्होंने अच्छे से लास्ट वाली वीडियो कम्प्लीटली देखी है। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि दिया हुआ है यहाँ पे कि ये एग्जाम्पलर में आपके पास है। दिस इज़ फ्रॉम योर एग्जाम्पलर बुक, दिस इज़ फ्रॉम योर एग्जाम्पलर बुक बेटा। तो क्वेश्चन क्या है? अच्छा, एग्जाम्पलर बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उन सभी क्वेश्चंस को करना आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिनके पास एग्जाम्पलर नहीं है बेटा, ऐसा सच बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप एग्जाम्पलर बुक को परचेज़ करो। परचेज़ करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैं बोलूँगा कि नेट से आजकल बहुत ही आराम से PDF मिल जाती है पूरी की पूरी बुक की। तो पूरी बुक की एक PDF आप डाउनलोड कर सकते हो और जैसे ही आपका चैप्टर ख़त्म होता है आप उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस एक बार एग्जाम्पलर के भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, टेंजेंट नॉर्मल एंड जो भी है सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जैसे ही चैप्टर आपका कंप्लीट होगा तो आपने क्या करना है, एग्जाम्पलर वाली PDF निकालनी है फ़ोन से एंड देन उसके सभी क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करना है। और मोस्ट प्रोबेबली मैं ये कहूँगा कि जब मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको दे दूँगा तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें कोई डाउट आएगा नहीं, बट स्टिल यू हैव एनी डाउट फ्रॉम योर एग्जाम्पलर बुक ऑल्सो, तो यू कैन कम एंड बी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो सो दैट मैं उनके ऊपर 1 या 2 लेक्चर और बना दूँ और आपके वो डाउट्स भी कंप्लीट क्लियर हो जाएं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बड़ी सारी बातें हो गई हैं आई थिंक सो। तो चलिए करते हैं आगे। क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व रूट x प्लस में रूट y इज इक्वल्स टू 4 at which the tangent is equally inclined to the coordinate axis, ठीक है, एक्सिस मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो यहाँ पे कहता है कि हमें इस कर्व के ऊपर, ये कर्व हमें दिया हुआ है, इस कर्व के ऊपर वो सभी पॉइंट्स निकालने, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब समझते हो आप? इंक्लिनेशन का मतलब है एंगल। इंक्लिनेशन का क्या मतलब होता है आपका? एंगल से मतलब होता है कि यदि आपके पास कोई लाइन x एक्सिस के साथ ये कोई थीटा एंगल बनाती है तो हम बोलेंगे कि इस लाइन का जो इंक्लिनेशन है, इस लाइन का जो इंक्लिनेशन है टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस में, x एक्सिस के साथ हम बात करें तो वो थीटा है। बात समझ में आ रही है? इंक्लिनेशन मीन्स एंगल,
सिंपल ऐसे याद रखो, ठीक। तो वो बोलता है कि इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, जो लाइन है यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगी वो इक्वल एंगल बनाए कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। अब इस कॉन्सेप्ट को समझ लो सबसे पहले कि यदि कोई लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो ऐसा हो सकता है कि यदि कोई लाइन मैं कहता हूँ कि ये एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के साथ लाइन को थोड़ा सा इक्वली इंक्लाइन करना है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ कि ये लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाती है। तो वाई एक्सिस के साथ कितना बनाएगी? यदि मैं यहाँ पे वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो ये वाला एंगल 45 डिग्री भाई, ठीक है, ये वाला एंगल 45 है, तो आप बोल सकते हो कि ये वाला एंगल भी 45 है, और ये वाला एंगल 45 है तो आप बोल सकते हो कि ये वाला एंगल भी 45 है। आर यू गेटिंग? तो इसका मतलब ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ 45 बना रही है और साथ में वाई एक्सिस के साथ भी 45 डिग्री ही एंगल बना रही है। दैट मीन्स दिस लाइन इज equally inclined to the coordinate axis, so its slope is 1 1045, slope is 1045, 1 हो गया। तो यदि कोई लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है तो उसका स्लोप 1 है, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी मैं ऐसे कहूँगा कि यदि आपके पास ये कोई लाइन है जो कि 135 डिग्री एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, तो यहाँ देखें इधर वाला जो एंगल बचा हुआ है ये 45 है, ये वाला एंगल तो 45 हो गया आपका, ठीक है। बट आप ध्यान से देखो कि ये लाइन जो कि एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंगल बना रही है वो वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? वाई एक्सिस के साथ। तो वाई एक्सिस के साथ देखो ये वाला एंगल, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ कि ये आपका 45 है, ऐसे बोल दो, बात तो सेम ही है ना। ये 45 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना है जी? ये वाला एंगल भी 45 है, ये वाला एंगल 45 है। अच्छा, उन्होंने ये तो नहीं बोला कि जब वो बोल रहे हैं कि इक्वली इंक्लाइंड है तो वो ये नहीं कह रहे कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बन रहा है वही वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ चाहिए हमें सेम एंगल। नहीं, वही बोल रहे हैं कि भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएं, किसी भी डायरेक्शन से बनाएं, ठीक है। मीन्स ये हुआ कि ये वाली लाइन का मैं बोल रहा हूँ कि वाई एक्सिस के साथ देखो 45, एक्स के साथ पॉजिटिव साइड से देखो, पॉजिटिव साइड से, ठीक है, जो हम स्लोप वाली साइड से देखते हैं तो 135 है। बट यदि मैं इस वाले एंगल की बात करता हूँ तो ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल भी तो क्रिएट कर रही है ना। देखो कोई भी दो लाइन जब बनती हैं तो उनके बीच में दो एंगल्स होते हैं, एक एक्यूट तो दूसरा ऑब्ट्यूज, एक थीटा तो हम बोलेंगे, दूसरा 180 माइनस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ दो एंगल बोल सकते हो आप, 135 एज वेल एज 45 भी बोल सकते हो। और यदि ये लाइन 45 इसके साथ बना रही है एक्स के साथ, तो ये वाई के साथ भी 45 बना रही है। इसका मतलब इस लाइन का एक्स एंड वाई दोनों एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन सेम हो गया, यानी कि इक्वली इंक्लाइंड हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे स्लोप क्या बन गया? व्हाट इज़ द स्लोप? स्लोप क्या बनेगा? 10 135। स्लोप के लिए ये वाला एंगल लेना हमेशा। स्लोप जब भी आप बात करोगे तो फिर आप ये वाला एंगल नहीं उठा सकते हो। स्लोप के लिए हमेशा ये वाला एंगल लेना है जो कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बन रहा होगा। तो 10 135 कितना होता है? -1। तो अब आपको ये सब बना के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ फॉर योर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आपको पेपर में ये सब नहीं करना है, आपको पेपर में सीधा लिखना है, क्योंकि ये तो बच्चों वाली बात थी। ये सब हमने बचपन में पढ़ा है, दैट मीन्स ये हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। ये सारी कहानी हमारी क्लास 11th की है। तो अब हम 11th वाला कुछ प्रूव करके नहीं दिखाने वाले। वहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? वी नो अ लाइन विच इज़ इक्वली inclined to the coordinate axis has slope +-1, ठीक है। ओके,
अब टेंजेंट जब इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो उसका स्लोप मिल गया मुझे, या तो 1 होगा या फिर -1 होगा। अब मुझे चाहिए क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व। तो मैं मान रहा हूँ कि ये कोई कर्व है आपका √x + √y = 4 वाला, और ये कोई पॉइंट है जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए मैं क्या नाम देता हूँ, x, y, और इस पे ये हो गई हमारे पास टेंजेंट, जो कि स्लोप क्या रखती है, +-1। इस टेंजेंट का स्लोप कितना दिया हुआ है भाई, +1 और -1। तो बताओ कि ये x, y क्या होंगे, यही क्वेश्चन है मेरा। तो लेट Px, y be the required point on curve। सही जी। नाउ डिफरेंशिएट द इक्वेशन ऑफ कर्व। 1 नाम दे दिया मैंने। इस इक्वेशन को जो कर्व की इक्वेशन है उसको मैं 1 नाम दे रहा हूँ। तो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ बेटा विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1/2√x 1/2√y, y का डेरिवेटिव dy/dx = 0। तो बताओ dy/dx कितना आएगा, जल्दी से बोलो। ये माइनस में जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि माइनस का √y/√x। क्या आ गया, ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x, y। इस कर्व के किसी भी पॉइंट x, y पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगी उसका ही स्लोप है। बट मुझे वो वाला पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगी उसका स्लोप +1 या -1 होगा। तो इसका मतलब इस स्लोप को मैं +1 या -1 के इक्वल जब भी रखूँगा तो जो x और y आएंगे वो हमारे इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, जो कि हमारा रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 केस बनेंगे बेटा। -√y/√x को यदि मैं +1 के इक्वल रखता हूँ और -1 के इक्वल रखता हूँ, तो पहले +1 के इक्वल रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, +1। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस में √y = √x। और मैंने आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताया हुआ है, सिंपल सी बात बताई हुई है कि रूट के अंदर कुछ भी आ जाए, रूट के अंदर जैसे अंदर यहाँ पे y और ये x है सिर्फ, ठीक है। तो रूट के अंदर कुछ भी आ जाए आप नेगेटिव तो डाल नहीं सकते हो, क्यों, क्योंकि वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। पॉजिटिव यदि आप डालते हो तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही आएगी। √4 फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ √4 की, तो √4 बेटा +-2 नहीं देता है। प्लीज़ अपने माइंड से निकाल दो, जिसके माइंड में भरा हुआ है कि √4 की वैल्यू +-2 होती नहीं। √4 सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही वैल्यू देगा, विच इज़ 2 ओनली, विच इज़ 2। तो ऐसे ही यदि मैं बात करता हूँ तो ये जो टर्म है √y, सिर्फ √y यदि मैं बात करूँ तो पॉजिटिव, माइनस बाहर है तो नेगेटिव, जबकि इधर क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये दोनों तो पॉसिबल, नेगेटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव तो पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये तो हो गया हमारा नॉट पॉसिबल वाला केस। अब बात करेंगे हम सेकंड केस की। कौन से केस की बात करेंगे, जब हमारा स्लोप -1 के इक्वल होगा। तो सेकंड केस बोल देता हूँ मैं उसको। तो केस 2 हम बात कर लेते हैं। केस 2 के √y/√x विद द माइनस साइन इज -1। तो इसका मतलब √y = √x आ गया। स्क्वायरिंग बहुत साइड कर दूँ तो y = x हो गया। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई है, ये बात समझ में आ गई है। अच्छा, ये वाला जो x, y पॉइंट आया है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि y और x इक्वल हैं, ये वाला पॉइंट कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। पुट इन 1 क्या था हमारा, √x प्लस में √y, y की जगह x डाल दो, = 4। तो 2√x इज़ 4, 2√x = 4, यानी कि √x इज़ 2, x = 4 अगेन। तो x 4 तो y भी 4 हो गया। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज़ 4, दिस विल बी योर आंसर। ओके, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया, आई थिंक सो, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया। क्यों, क्योंकि मैंने एक बेसिक जो बात थी इसके बारे में वो मैंने बताई, बट जब आप करोगे ऑब्वियसली आंसर तो आप यहाँ से सीधे स्टार्ट करोगे एंड दैट विल टेक मैक्स टू मैक्स 3 to 4 मिनट्स। ओके बेटा, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन एक एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। और इसी के साथ मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है। इसी के साथ एक होमवर्क क्वेश्चन हम लेने वाले हैं आज, क्योंकि ये क्वेश्चन भी लगभग कुछ ऐसा ही है। मैं आपको एक हिंट भी दे देता हूँ इसके सॉल्यूशन के लिए, तो उसको आपने ट्राई करना है और मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चों ने ट्राई किया है। जितने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ
यस, इन बच्चों ने किया है क्वेश्चन। ओके, सो वन होमवर्क क्वेश्चन इज फाइंड दी पॉइंट्स ऑन द कर्व। ये CBSE 2015 में आपका आया था। फाइंड दी पॉइंट्स ऑन द कर्व on the curve 9y square is equals to x cube, where the normal to the curve, where the normal to the curve to the curve makes equal intercepts, makes equal intercepts on the coordinate axis, on the coordinate axis. फाइंड पॉइंट्स, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था आपका लास्ट क्वेश्चन, उसमें भी बोला था फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व वहाँ पे थोड़ा चेंज था। वेयर द नॉर्मल, अच्छा वहाँ पे टेंजेंट की बात चल रही थी, यहाँ पे नॉर्मल की बात चल रही है। और जब हम नॉर्मल की बात करेंगे तो नॉर्मल के स्लोप की बात करेंगे, और नॉर्मल के स्लोप की वैल्यू होती है -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब जो dy/dx होता है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो, नेगेटिव करके उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो बोलता है कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यदि कोई लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है, ध्यान देना, यदि कोई भी लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट, ये होता है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ये होता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, तो उस लाइन की इक्वेशन के लिए हम बोलेंगे कि ये ए है और ये भी ए है, सेम नंबर्स हैं, इक्वल इंटरसेप्ट। ओके, इक्वल इंटरसेप्ट वो इस सेंस में बना सकती है कि यहाँ पे -a बन गया इंटरसेप्ट और यहाँ पे a बन गया, तो इसको भी मैं इक्वल इंटरसेप्ट में काउंट करूँगा। इंटरसेप्ट की लेंथ सेम है, इंटरसेप्ट में कोऑर्डिनेट अलग हो जाएगा, बट लेंथ हम बात करेंगे तो वो सेम है। सिमिलरली हेयर ऑल्सो, जो कि इसके पैरेलल बनेगी वाली लाइन, और हेयर ऑल्सो। तो दीज आर द 4 लाइन्स विच आर मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इनकी इक्वेशन का जो फॉर्मेट है, यदि मैं बात करता हूँ x प्लस में y इक्वल्स टू a, और इसके लिए मैं बात करूँगा तो x प्लस में y, x माइनस वाई, सॉरी x अपॉन में माइनस a आएगा, तो माइनस का x प्लस का y इक्वल्स टू ये a। ठीक है, ये इसके पैरेलल होगी और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो इसका मतलब यदि मैं स्लोप की बात करता हूँ तो स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पे -1, और इस वाली लाइन का स्लोप कितना है जी 1। इसका मतलब फाइनली आपके पास जो कहानी है स्लोप पे आके रुकती है, तो हम बोलेंगे कि जो नॉर्मल बनेगी यहाँ पे, नॉर्मल, उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, या तो -1 या फिर +1। तो आपने एक लाइन अब डायरेक्टली लिखनी है सॉल्यूशन के समय कि वी नो a line which is equally which makes equal intercept on the coordinate axis has its slope either +1 और -1। तो जैसे अब लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही इसमें दोनों स्लोप लेके, बट यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात चलेगी क्योंकि नॉर्मल बना रही है एंगल। ठीक है, नॉर्मल मतलब इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, तो समझ गए आप। ठीक है, तो आपने क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। ओके, गॉट इट बेटा, वेरी गुड। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका NCERT बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल में, और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है बेटा 2019 एंड 2015 में। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बट अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल्स टू x माइनस का 7 अपॉन में x माइनस का 2 इंटू x माइनस का ये 3 at the point where it cuts the x-axis, it
cuts the x axis। ध्यान देंगे, find the equation of the tangent, find the equation of the tangent and normal to the curve this at the point। किस पॉइंट पे निकालने हैं? इस कर्व के किसी पॉइंट पे तो हमें टेंजेंट और नॉर्मल की वो बात कर रहा है, बट वो किस पॉइंट पे? एट द पॉइंट वेयर इट कट्स, वेयर इट कट्स। इट यहाँ पे किसके लिए यूज हो रहा है? सोच के देखो। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस कर्व एट द पॉइंट, उस पॉइंट पे हमें चाहिए वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस। टेंजेंट या नॉर्मल कट नहीं कर रही है एक्स एक्सिस को, कौन कट कर रहा है? कर्व कट कर रहा है। यानी कि ये जो इट यूज कर रहे हैं वो क्वेश्चन के अंदर, वो किसके लिए यूज हो रहा है बेटा? कर्व के लिए यूज हो रहा है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो जो बच्चे बोल रहे हैं कि कर्व के लिए यूज हो रहा है इट, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए यूज हो रहा है, तो वो बिल्कुल ध्यान से इसको क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि यस दिस इज़ फॉर कर्व ओनली। ओके, तो ध्यान दें बेटा, वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉइंट। ये कोई कर्व है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने बना दिया है। ये कोई कर्व दिया हुआ है जो कि एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये कर्व कुछ ऐसे जा रहा है, एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट पे कट करेगा। अच्छा, एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस, वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट जो भी होगा उसको फ़िलहाल मैं अभी एक्स नाम दे देता हूँ। और इसी पॉइंट पे मुझे क्या करनी होंगी फिर? टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करनी होंगी। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले मुझे ये पॉइंट निकालना आना चाहिए, क्योंकि यदि ये पॉइंट मिल जाता है मुझे तो बड़े आराम से मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करके स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकता हूँ, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकता हूँ। स्लोप मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा, तो इक्वेशन भी आ ही जाएगी हमारे पास। तो सिंपल सी बात है कि ये जो पॉइंट है, द पॉइंट, और इस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं यार, इस पॉइंट को ए नाम देता हूँ, सही है। द पॉइंट ए वेयर कर्व कट्स, वेयर कर्व कट्स एक्स एक्सिस, सही जी, इम्प्लाइज वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए इज 0 विच इम्प्लाइज, और ये जो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट है, ये पॉइंट कर्व के ऊपर तो लाई कर ही रहा है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वाई कोऑर्डिनेट 0 पुट कर दो, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लो अपना। तो क्या आ गया हमारे पास? ये तो 0 में चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 7। इसका मतलब ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो गए हैं? 7,0। इस पॉइंट पे मुझे अब टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर कर्व। तो डी बाई डी एक्स निकालेंगे जी, डिफ्रेंशिएट 1, डिफ्रेंशिएट 1, इसको 1 नाम दे रहा हूँ ना मैं, कर्व की इक्वेशन को मैं 1 नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो नाउ डिफ्रेंशिएट करो बच्चा, डी बाई डी एक्स, यू अपॉन वी रूल लगाओगे, इसको रखा है एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस x माइनस 7 को रखा एज इट इज़, इनटू में इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसको ऐसे सोच लो, ये एक्स स्क्वायर है जिसका डेरिवेटिव 2x हो गया, ये -2x और -3x, तो -5x बनेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डेरिवेटिव -5 प्लस 6 का डेरिवेटिव 0 हो गया, ये ख़त्म। होल डिवाइडेड बाय दिस, पूरी जो वैल्यू होगी, दिस पूरा डिवाइडेड बाय क्या आएगा भाई? डिवाइड बाय इन दोनों का होल स्क्वायर आएगा, मतलब इस पूरे का होल स्क्वायर आएगा, वी स्क्वायर। तो फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि स्पेस कम है, तो फिलहाल मैं ऐसे बोल देता हूँ कि यहाँ पे क्या आ रहा है? वी स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? वी स्क्वायर, ये वी है आपका। ओके है, समझ में आ रही बात? ओके, तो चलिए लेट्स कंप्लीट दिस क्वेश्चन। डी बाई डी एक्स हमारा आ गया है, और अभी हमें किस पॉइंट पे डी बाई डी एक्स चाहिए? किस पॉइंट पे चाहिए डी बाई डी एक्स की वैल्यू? जल्दी से बताएंगे। एट द पॉइंट, एट पॉइंट ए 7,0 डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इनकी स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको मिलने वाला है। अभी एक्स को 7 डालो तो 7 - 2, 7 - 2 इज़ 5, 7 - 3 इज़ 4, माइनस x - 7 की वैल्यू 0 और इनटू में समथिंग, तो वो पूरा ही 0 हो गया।
अपॉन में क्या होगा, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, विच मीन्स x माइनस टू का होल स्क्वायर और x माइनस थ्री का भी होल स्क्वायर, मतलब ऊपर 20 और नीचे भी ये 20 का स्क्वायर ही हो गया, 5 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। ओके, तो ये कैंसिल हुआ बेटा, बट वी हैव इज नाउ 1/20। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया फाइनली, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट ए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए क्या होगी बोलो, y माइनस का y1 स्लोप इंटू में x माइनस का x1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लो जी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ए, y माइनस का y1 स्लोप कितना हो जाएगा, जो टेंजेंट का स्लोप है उसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल लिख दो, नेगेटिव और साथ में रेसिप्रोकल, दैट मीन्स -20 और x माइनस 7। बस अब क्या करो, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो यार, 20y इज इक्वल्स टू x माइनस 7 और यू कैन राइट इट एज x माइनस 20y इज इक्वल्स टू 7 एंड यू कैन राइट इट एज 20x प्लस का y इज इक्वल्स टू 140। तो ये हो गया आपका हैप्पीली डन। जल्दी से मुझे बताएंगे कि ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी सिंपल ऑल्सो। ठीक, ये डन। तो ये आपका CBSE में 2 बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन था। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने वाले हैं। डन है जी ये, ओके। तो अभी क्योंकि टाइम भी कम है और मैं चाहता हूँ कि एक छोटा क्वेश्चन लिया जाए, बिल्कुल CBSE 2018 का क्वेश्चन हम ले रहे हैं। CBSE 2018 का एक क्वेश्चन ले रहे हैं जी, आया हुआ है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन पूछी गई है। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। मैं कर्व की इक्वेशन लिख रहा हूँ बच्चों, 16x² प्लस में 9y² इज इक्वल्स टू 145 एट x1 y1। देखो हमेशा क्या लिखा आ रहा है, एट लिखा आ रहा है, ठीक है। जहाँ नहीं आएगा लिखा हुआ वहाँ पे मैं फिर तुम्हें दोबारा से बताने वाला हूँ कुछ समथिंग न्यू, ठीक है। वेयर बोला हुआ है कि x1 की वैल्यू 2 है, मतलब डायरेक्टली 2 नहीं दिया उसने, अलग से लिखा हुआ है इस तरह से, एंड y1 लिखा हुआ है कि बस वो पॉजिटिव है। मुझे इस कर्व के x1 यानी कि 2, y1 पॉजिटिव नंबर है, पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सिंपल है। तो एट, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट निकाल लेता हूँ कि उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा। एट x1 इक्वल्स टू 2, x को 2 डाल दो, क्योंकि ये वाला पॉइंट कर्व के ऊपर है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मैंने कहा x की वैल्यू 2 मैंने डालनी है, तो एट x1 की जगह आप सिंपल 2 भी बोल दो, सॉरी x बोल दो, और उसकी वैल्यू 2 है। तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 64 प्लस में 9y² इक्वल्स टू 145। ओके, 9y² कितना आ गया भाई, उधर जाएगा ही, माइनस होगा तो 81। तो y² की वैल्यू आ गई आपके पास 9, तो y की वैल्यूज़ क्या आ गई, +-3। बट वो चाहता है कि वो x की वैल्यू जो 2 है, x कोऑर्डिनेट यदि पॉइंट का 2 है कर्व के ऊपर, तो y कोऑर्डिनेट वो पॉजिटिव चाहता है। क्योंकि y पॉजिटिव लेना है, सो देयरफॉर y को आप क्या चूज़ करोगे, 3। तो पॉइंट आपको मिल गया है 2,3। 2018 का क्वेश्चन है बेटा, ये देख लो CBSE में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। पॉइंट मिल गया, इक्वेशन आपको पता है, डिफ्रेंशिएट करोगे वैसा आप, डिफ्रेंशिएट 1 तो क्या आएगा, 32x 18y dy/dx इज इक्वल्स टू 0। तो dy/dx क्या आया जल्दी से बताओ, माइनस का 32x बाय 18y, 2 से कैंसिल कर लो, 16, 2 से ये 9, और xy क्या है हमारे पास, एट 2,3 निकाल लोगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा बोलो, -16 2/9 × 3, तो कितना आया 32/27 विद द माइनस साइन।
स्लोप मिल गया टेंजेंट का, तो इक्वेशन निकाल लोगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल लोगे।